जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम कार्तिक महात्म्य पाठ का पठन करते हैं। कार्तिक महात्म्य के पाठ 24 को हम वाचन कर चुके हैं, जिसमें हम पढ़े हैं कि नारद जी द्वारा धर्मदत्त नाम के एक जो धर्मात्मा ब्राह्मण रहते हैं उनके बारे में राजा पृथु को बताते हैं। एक दिन वो रात जागरण करने के लिए विष्णु जी के मंदिर जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको एक भयंकर राक्षसी मिली और वो हड़बड़ी में उनको देखकर डर से उनके लोटे में जो जल था और तुलसी का दल था उसको उसके ऊपर छींटा लगा दिए, उसको भगाने का प्रयास किए, मारने का प्रयास किए। उसमें तभी उस तुलसी का दल और जो गंगा जल था उस राक्षसी के ऊपर पड़ा, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्व जन्म का जो उसकी जितने भी किस्से थे सभी उसको याद आ जाते हैं। तो वह हाथ जोड़कर उस ब्राह्मण के पास खड़े होती है, याचना करती है। तभी ब्राह्मण उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वो बताती है कि वह पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पत्नी थी जिसका नाम कलह था। झगड़ालू थी, बहुत परेशान करती थी, हमेशा कलह करते रहती थी। एक दिन त्रस्त आकर उसका पति दूसरा शादी करने का सोचा, तब वह सुनकर वो आत्महत्या कर ली। और जब वहाँ से फिर यमराज लेने आए उसको और उसके कर्म के अनुसार उसको प्रेत योनि में भेज दिए। इस प्रकार वह पूर्व जन्म के पाप को भुगत रही है। आगे हम 25वां अध्याय को अध्ययन करते हैं। जय श्री कृष्णा। तीर्थ, व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियाँ बहुत ही बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती है और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ से सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में ही वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आपने नौका के समान है। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप अभी कलहा इसी प्रकार कह रही थी कि वहाँ पर विष्णुगण एक दैदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठा उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया है, उसके आधे फल से कलह के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी
इस जन्म के बाद अपने दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते, जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपने दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध रहोगे तथा यह कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल भी भागीदार कलहा है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। यहीं पर 25वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।